Hope you all are doing great. Here I am with another new video. In this video, we'll be talking about how to identify parts of speech. Parts of speech, चाहे वो सेंटेंस में क्यों ना हो या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पैराग्राफ में क्यों ना हो, एंड डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके क्वेश्चंस देखते भी है एग्जाम में, एंड दैट टू ये पोर्शन है ये क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है. लेट्स मूव एट लेट्स टॉक अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आंसर यू पीपल need a pass of speech. मैं pass of speech क्यों पढ़ूँ? So first of all, if you are appearing for any competitive exam, it is mandatory to clear your basics. I hope you all will be agree with this particular point. अगर तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तुम्हारा बेसिक चीज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए. एंड मैं ये सारे क्यों यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हूँ, बिकॉज यू नो कि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं मैं उसको टाइप कर सकूँ. दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लाती हूँ उसको कम्प्लीटली लिख के ही लाती हूँ. Next point, you can check last year CDS and FCAT question paper. Definitely you go back and download or search last year CDS and FCAT question paper. Definitely you get a 10 marks question asked only from this parts of speech actually. मतलब एक सेंटेंस दिया है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है और उसके नीचे ये लिखा है, ये जो सेंटेंस में वर्ड है ये अंडरलाइन वर्ड ये क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है. नेक्स्ट, लाइक वाइज इफ यू अपीयर इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक आई एम फ्रॉम उड़ीसा, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, आप सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम दे या फिर आप कोई भी लाइक यू नो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का हो, कलेक्टर ऑफिस का क्लर्क हो, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट टू दैट, if we talk about bank exam, अगर हम लोग बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, you get questions of error detection. Definitely you get there question that may be 5 mark or 10 mark और वो वेरी भी करता है क्वेश्चन एग्जाम टू एग्जाम और प्रीलिम टू मेंस. तो if your pass of speech is not clear you can't score full mark. That's true because एक तो पहले चीज़ होता है कि आपके साथ अगर आप इनिशियली एग्जाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस पूरा करेक्ट लगता है, या फिर अगर सेंटेंस करेक्ट नहीं आपको कुछ एरर दिखाई देता है तो फिर एक एरर नहीं 2-4 एरर दिखाई देते हैं, ठीक है. या फिर जो लाइक यू नो इंग्लिश के लेके वो है ही नहीं, मतलब जो जो लोग को इतना पता है ही नहीं इंग्लिश के बारे में, वो लोग तो सोचते हैं कि पूरा सेंटेंस ही कम्प्लीटली करेक्ट है, सेंटेंस ही तो सही लिखा है, ठीक है. तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि आपको पता होना चाहिए आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस में जो वर्ड लिखा है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं. नेक्स्ट, ऑल्सो इन बैंक यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ वर्ड यूजेज. डेफिनेटली आप देखे होंगे आपको वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें चाहे एक वर्ड स्टार्टिंग में लिखा रहता है, उसके नीचे 3 सेंटेंसेस लिखे रहते हैं और आपको ये पूछा जाता है कि ये तीनों सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट यूज़ है, मतलब ये वर्ड का जो मीनिंग है या फिर ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है उसका यूज़ कौन से सेंटेंस में करेक्टली लिखा है. जैसे कि मैं आपको बता दूं एक पर्टिकुलर वर्ड का बहुत सारे मीनिंग हो सकता है. बेसिकली तो मिनिमम उसका 2 मीनिंग होना चाहिए. फर्स्ट उसका एक वर्ब मीनिंग होता है और एक नाउन मीनिंग होता है. कैसे, देखो आप एक बार अब अगर आपके पास डिक्शनरी होगा, आई होप आप देखे होंगे वो डिक्शनरी के ऊपर लाइक यू नो 3-4 लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है वर्ड के ऊपर 1 वर्ड फिर उसके ऊपर 1 लिखा रहता है. दैट मीन्स ये जो 1 2 3 4 है उसका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है. तो ये वर्ड यूजर्स का क्वेश्चन आप देखे होंगे डेफिनेटली, अगर एक बैंकिंग के स्टूडेंट्स आप रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए. ओके, या फिर सेंटेंस में भी वर्ड को अंडरलाइन कर देता है और पूछता है कि ये जो वर्ड का यूज़ है यहाँ पे सेंटेंस में करेक्ट है या रॉन्ग है. इफ़ यू डोंट नो द वर्ड एग्जैक्टली, अगर आपको वो वर्ड पता ही नहीं कि वो वर्ड है एक्चुअली क्या, कि मतलब ये वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे आंसर करोगे. तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को नोट की हूँ, द वर्ड इज अ नाउन और एन एडजेक्टिव और अ वर्ब, हाउ यू कैन आंसर. सो अब थोड़ा अलर्टेड रहिए, आवर रहिए और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए ट्राई कीजिए. सो लेट्स मूव. एज वी नो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें से एक क्या होता है, नाउन होता है.
तो नाउन इज व्हाट, नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ लिख के ही छोड़ दी, मतलब किसी का ही नाम को क्या बोला जाता है, नाउन। किसी का भी आप नाम मान लो, वो किसी का भी नाम क्यों ना हो, तो फिर वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि देखिए मोहित लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है, फैन लिखा है, या बेड लिखे, या फिर अगर इफ पीपल आर वाचिंग मी प्रेजेंटली, या फिर दैट टू बी लिसनिंग टू मी प्रेजेंटली, सो जस्ट लाइक व्हेरेवर यू आर सिटिंग, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ है उसको एक बार देखो, वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप जहाँ पे बैठे हो, जिसमें मुझे देख भी रहे हो, वो सारी चीज़ें अगर आप किसी का भी नाम लेते हो, वो सारे किसका एग्जाम्पल हो जाता है, नाउन का। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन एक्चुअली क्या है, द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन और दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ नाउन। ओके, जो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल क्या है कि ही, दे, ये है, बट वन भी एक एग्जाम्पल है। दैट मीन्स सिंपली आप एक चीज़ आपको याद रखना है, आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो, मान लीजिए वो नाम से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं आप, और कोई वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो चांसेस है वो क्या है, वो किसके एग्जाम्पल होना चाहिए, प्रोनाउन के एग्जाम्पल होना चाहिए। लाइकवाइज ईच एंड एवरी जो है ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एडजेक्टिव एक्चुअली, द वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। ये तो कॉमन उसका डेफिनेशन आपको पता भी होगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें आप सेंटेंस में, जैसे कि बोल लिए, मैं बोलूँ गुड बॉय, तो आप एक गुड किसके लिए लिखा जा रहा है, बॉय के लिए लिखा जा रहा है। बैड बॉय, तो बैड भी किसके लिए लिखा जा रहा है, बॉय के लिए लिखा जा रहा है। So when you are getting any word you need to question, okay, आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि ये किसके लिए लिखा जा रहा है। जो वर्ड मतलब मान लीजिए ये एडजेक्टिव है, तो फिर वो किसके लिए लिखा जाएगा, मतलब किसको एक्सप्रेस करेगा, नाउन को नहीं तो प्रोनाउन को। जैसे कि मैं अगर बोलूँ गुड बॉय, या फिर मैं बोलूँ ही इज गुड, अगर मैं इतना ही बोलूँ कि ही इज गुड, तो भी यहाँ पे गुड किसके लिए लिखा जा रहा है, ही के लिए लिखा जा रहा है ना, ही इज अ प्रोनाउन हियर, ठीक है। तो ये ही गुड भी यहाँ पे ये सेंटेंस में भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में नंबर्स लिख ली, जैसे कि नंबर्स आप कुछ भी, इसमें भी टाइप्स है एक्चुअली। आगे हम लोग ऐसे उसका जब इंडिविजुअल क्लासेस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे है उसका इंडिविजुअली टाइप्स कैसे है। बट प्रेजेंटली आप याद रखिए, अगर आप बोलते हो 4 बॉयज़, अगर बोल रहे हो 5 गर्ल्स, अगर आप बोल रहे हो 5 मैन, तो कहीं ना कहीं 5 जो है मैन के लिए लिखा जा रहा है, 4 जो है बॉयज़ के लिए लिखा जा रहा है, 3 जो है गर्ल के लिए लिखा जा रहा है। तो ये वर्ड आगे कुछ ले रहा है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव का। देन ईच किस, अगर मैं बोलूँ ईच बॉय, आप देखिए यहाँ पे ईच किसका एग्जाम्पल हो गया, एडजेक्टिव का। ईच बॉय, ईच बॉय, तो ईच किसको मॉडिफाई करा है, बॉय को। दैट, अगर मैं बोलूँ दैट बॉय, तो दैट भी किसका एग्जाम्पल हो रहा है, एडजेक्टिव। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट। I have knowingly put this words here. Okay, so you have to understand कि तुम्हें थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये वर्ड जो है ये कैसे, दैट कैसे हो रहा है प्रोनाउन, या दैट कैसे हो रहा है एडजेक्टिव। तो लाइक व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, तो आप उसका रूट तक जाइए, उसका बेसिक तक जाइए, फिर आपको कुछ सीखने में मजा आएगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब, दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ओके, एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख ली हूँ, स्लोली, या फिर हार्डली, या फ्रेंडली मैनर। तो ओनली स्लोली, हार्डली भी एग्जाम्पल होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी वर्ड रहते हैं जहाँ पे मैनर अगर लिखा है तो भी वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एडवर्ब का। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर ऐसे बोलूँ, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, वेरी गुड। तो गुड तो आपको पहले से पता है, एडजेक्टिव है। वेरी यहाँ पे क्या हो गया, वेरी गुड के लिए लिखा जा रहा है, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैं बोली शी डांसेस ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली किसके लिए लिखा जा रहा है, डांस के लिए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ लाइक शी वर्क्स वेरी स्लोली, शी वर्क्स वेरी स्लोली, तो वो बहुत धीरे चलती है। मतलब वर्क्स तो आपका वर्ब हुआ, वेरी एक एडवर्ब है, स्लोली भी किसका एग्जाम्पल हो रहा है, एडवर्ब का। मतलब वेरी जो है यहाँ पे मैं वेरी किसके लिए लिख रही हूँ, स्लोली के लिए लिख रही हूँ। वो कितना धीरे चलती है ना, मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, बहुत धीरे चलती है। तो ये लाइक रिमेंबर, एंड दैट्स द थिंग दैट व्हाट आई डू, ऑलवेज आई क्वेश्चन कि लाइक ये किसके लिए लिखा जा रहा है। मैं क्वेश्चन करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं आंसर डेफिनेटली मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट कंजक्शंस। कंजक्शन मतलब क्या है, दैट मीन्स कंजंक्शन,
मतलब जैसे कि लाइक वी गो, हमें ब्रिज मिलता है, ब्रिज, तो ब्रिज क्या है कि दोनों रोड्स को जॉइन करता है, ठीक है। तो लाइक जॉइंट और लाइक जंक्शन, वो अब ये जॉइंट और जंक्शन के साथ रिलेटेड है। आप ज्वाइन करते हो उसमें, तो चाहे वो दो वर्ड्स क्यों ना हो, दो क्लॉजेस क्यों ना हो, दो फ्रेजेस क्यों ना हो, एज वेल एज टू सेंटेंसेस क्यों ना हो, ठीक है। Then next to preposition, what is preposition actually? The word that establishes relation with words in the sentence. मतलब अगर मैं बोलूँ लाइक मैं यहाँ पे सेंटेंस ये बोली, द गर्ल जम्प्ड इनटू रिवर, द गर्ल जम्प्ड इनटू रिवर। सो यहाँ पे गर्ल और रिवर में जो रिलेशन है वो सेंटेंस में कौन इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इनटू। या फिर मैं अगर बोलूँ कि लाइक आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो आई के साथ व्हाइट बोर्ड का रिलेशन कौन इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ऑन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो है वो सेंटेंस में हमेशा क्या करता है, रिलेशन से इंडिकेट करता है। ओके, देन लेट्स मूव। So what is verb actually? Verb means a word that describes the action and state or occurrence and forming the main part of predicate of a sentence, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ माना फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, आप सिंपल इतना चीज़ याद रखिए, वर्ब इज अनडाउटेडली एक्शन, एक्शन तो है डेफिनेटली, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है, इट इज़ अ स्टेट ऑल्सो। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं आप एग्जाम्पल बोली, ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग, तो आप एक्शन क्या है, रनिंग। बट अगर मैं ये बोलूँ सिंपली आई एम अ टीचर, अगर मैं ये बोला आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो इसमें तो कोई मेरा एक्शन है नहीं। आई एम अ टीचर में जो बोल रही हूँ तो इसमें मेरा स्टेट जो है, टीचर होना मेरा स्टेट है, यू आर अ स्टूडेंट तो आपका स्टूडेंट है ना, एक स्टेट है। ओके, सो लास्टली व्हाट इज इंटरजेक्शन? Interjection is the word that expresses a spontaneous feelings or reaction. ओके, तो जैसे कि आप बोलो वाव बोलते हो या हुरा बोलते हो या फिर अलास बोलते हो, ये सारे ही एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वो दैट मीन्स मतलब ये सारे ही एक्सप्रेशन है जो सारे क्या बोले जाते हैं, इंटरजेक्शन बोले जाते हैं। But you have to remember one thing, out of the 8 parts of speech, there is no need of interjection. Interjection का कोई नीड नहीं है अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो। बाकी जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। ओके, आपको डेफिनेटली समझना चाहिए कि वो उसका यूजेस जो है वो कैसे हैं। सो मैं यहाँ पे एक पारा लेके आई हूँ, हियर इज अ पैराग्राफ, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई की हूँ एक एक वर्ड को, और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी पढ़ के कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है words while you people are reading newspaper on daily basis, otherwise you people are reading any article or reading a magazine or simply anything, whatever you are reading, you have to understand what you are reading, that is the main thing। अब खुद को थोड़ा ऐसे करना है कि लाइक जो तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में पीछे वो चलना चाहिए कि हाँ ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, तुम्हें ये चीज़ समझना ही चाहिए, ठीक है। और मैं जो अपना रियल एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ, लाइक इट इज़ नॉट टुडे आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स। मैं देखी हूँ, मैं एक सेम चीज़ें बच्चों को सिखाई हूँ, और जो बच्चे लाइक टुडे इवन वन बॉय टेक्स्ट मुझे टेक्स्ट किया है हैप्पी टीचर्स डे बोल के, और दैट टू वो मुझे ये चीज़ भी बोल रहा है कि मैम पहले तो प्रीलिम जब मैं एग्ज़ाम देता था बैंक का तो फिर मैं 780 स्कोर करता था, बट व्हेन यू लेट मी नो कि पर्सनली जब बोले कि ऐसे न्यूज़पेपर तुझे पढ़ना है, देन आई स्टार्टेड स्कोरिंग 25+ इन एग्ज़ाम एंड स्पेसिफिकली बैंक में। और ये बंदा लाइक आई एम सो प्राउड फॉर हिम, वो IDBI क्लियर किया है और वो कितने एग्ज़ाम्स क्लियर किया है, ये प्रेजेंटली लाइक वो प्रेजेंटली अब ज्वाइन करने वाला है, लाइक ही इज़ वेटिंग फॉर हिज पोस्टिंग। सो आई होप ये तुम्हें हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो योगा इज नथिंग, सॉरी, योगा इज नॉट समथिंग मिस्टरीरियस। सो योगा जो है, यहाँ पे योगा क्या है, नाउन है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे जो नीचे लिखी हूँ ये सारे क्लूज है, आप इसको गलत ना समझिए और ये ना समझिए कि यहाँ पे जो आपका स्पेलिंग है वो गलत है। मैं जानबूझ के ऐसे लिखी हूँ ताकि वहाँ पे मुझे इतना स्पेस नहीं मिला पूरा कंप्लीट वर्ड लिखने के लिए, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना रही हूँ साइमल्टेनियसली। सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। योगा, योगा क्या है, एक नाउन है, क्यों कहीं ना कहीं एक नाम है। देन इज आपका क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी। नॉट, नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो अब मुझे कैसे पता चला, चलो मुझे पता चला, तुम्हें नहीं पता चला, तुमको कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब है। ऑक्सिलरी के बाद, ऑक्सिलरी के बगल में जो कुछ लिखा
तो फर्स्ट चांस इज दैट वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सिलरी के बाद हो या वर्ब के बाद हो, या ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी या वर्ब के मिडिल में क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट है, नॉट क्या है, एडवर्ब है, इट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन। देन समथिंग जो है, समथिंग भी यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो गया, एक एडवर्ब का। बहुत जन को ये चीज़ नहीं पता होगा, हम लोग बहुत बार बोलते हैं एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, बट हमें पता है ही नहीं वो वर्ड क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग जो है ये एक दूसरा एडवर्ब है। एंड मिस्टीरियस इज यहाँ पे क्या है हो गया, मिस्टीरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एंड मैं कहीं ना कहीं तुम लोग को पढ़ाते वक्त भी अपना लेक्चर में ये चीज़ बोली हूँ, लाइक OUS अगर लिखा है तो ये एडजेक्टिव का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो गया, वन से। अब आप सोचो थोड़ा, यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा मतलब ये नाउन नहीं है, ठीक है। तो पर ये नाउन कोई ना कोई नाम को रिप्लेस कर रहा है, अगर ये कोई ना कोई नाम को रिप्लेस कर रहा है तो फिर ये किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, प्रोनाउन का। देन हैज अगेन ऑक्सिलरी हो गया, टू डू को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होना चाहिए। देन इट जो है ये ऑब्जेक्ट सेक्शन में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, बट ये हालांकि ये ऑब्जेक्ट पोजिशन में लिखा है, बट ये एक्चुअली है क्या, ये प्रोनाउन है। देन टू कीप भी किसका एग्जाम्पल हो रहा है, इन्फिनिटिव का। देन द जो है, द एक आर्टिकल है, जो आप आर्टिकल में ये लिखी वहाँ पे रुक गया मेरा। देन यहाँ पे बॉडी, बॉडी एक्चुअली क्या है, नाउन है, ठीक है। लाइक वाइज सप्लाई, सप्लाई इज ऑल्सो नाउन हियर। देन यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द से। द अगेन आर्टिकल है, ब्रेन नाउन है, हैज ऑक्सिलरी है, टू हैव इन्फिनिटिव है, ऑल है। यहाँ पे सोचिए आप ऑल किसके लिए लिखा है, अगर हैज में ऑक्सिलरी होता है, टू प्लस V1 और टू हैव इन्फिनिटिव है, कहीं ना कहीं वर्ब का ही एक फॉर्म होता है, टू प्लस V1, उसके बाद ऑल लिखा है तो फिर डेफिनेटली ये वर्ब के साथ रिलेटेड होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देन द क्या है, आर्टिकल है, ब्लड इज अगेन नाउन, इट इज अगेन प्रोनाउन। आप देखिए यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन है, और दैट ये प्रोनाउन सिंगुलर है, दैट्स द रीजन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के चलते ये स्टार्ट हो गया, नीड्स मरा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे इट नीड्स वर्ब हो गया, द ब्लड इट नीड्स ये वर्ब होना चाहिए। ओ दैट आई डिड अ मिस्टेक हियर, मैं यहाँ पे नाउन लिख दी, यहाँ पे नीड्स नाउन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नीड्स वर्ब होना चाहिए था, बट आई कैंट रेक्टिफाई बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ पे नीड्स जो है, यहाँ पे नीड्स का एग्जाम्पल किसका होता है, वर्ब का। देन नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे क्या लिखा है, एंड क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद भी क्या लिखा है, देयरफॉर, ये भी कंजक्शन है। बहुत जन के दिमाग में ये चल रहा होगा दोनों कंजक्शन एट ए टाइम कैसे आ सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब कंजक्शन को यूज करूँ, मतलब देयरफॉर को यूज करूँ एज अ कंजक्शन, उसका मीनिंग क्या होता है, लाइक एज अ रीजन होता है उसका मीनिंग। तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है, देयरफॉर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन, दैट्स द रीजन आई रोट हियर सी एंड सी, ओके। और देयरफॉर एडवर्ब भी हो सकता है, बट ये सेंटेंस में एडवर्ब का यूज नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट ब्रीदिंग। तो राइट ऑफ कोर्स राइट ब्रीदिंग के लिए लिखा जा रहा है, राइट हो गया एडजेक्टिव। हाँ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का फॉर्म है जिसमें आईएनजी लिखा है, ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता है, जिरांड, ओके। जो वर्ब फॉर्म और वो आईएनजी हुआ है उसमें, और दैट टू दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्ब नाउन फॉर्म। यहाँ पे ब्रीदिंग जो है, यहाँ पे ब्रीदिंग एक्चुअली क्या है, इट इज इंडिकेटिंग अ नाउन फॉर्म हियर। नेक्स्ट यहाँ पे कंजक्शन जो है, इफ क्या है, कंजक्शन है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, मैं लिखी नहीं, मैं यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सिलरी, बी यहाँ पे वर्ब है, बी इटसेल्फ इट इज अ वर्ब, इंडिविजुअल इट कैन स्टैंड एज अ वर्ब, बी बिन, बिन बोलते हो आप उसका B3। देन और हो गया अगेन आपका आर्टिकल, लिटिल हो गया एडजेक्टिव, पर्सनल यहाँ पे नाउन है, पर्सनल तो वैसे भी एडजेक्टिव हो भी सकता है, बट यहाँ पे लिटिल जो है वो पर्सनल के लिए लिखा है, दैट्स द रीजन पर्सनल हियर इट इज एक्टिंग एज अ नाउन एंड इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। अगेन आई हो गया प्रोनाउन, टू हो गया ऑक्सिलरी, इट हो गया प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्लेस में लिखा है, एवरी डे हो गया एडजेक्टिव, आवर्स हो गया नाउन, रेगुलरली हो गया आपका एलवाई मतलब एडवर्ब, नॉट हो गया अगेन एडवर्ब। देखो आप सेंटेंस में फुल स्टॉप लिखा है और एडवर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट अ सेंटेंस फ्रॉम नाउन, फ्रॉम अ प्रोनाउन, फ्रॉम एन एडजेक्टिव, फ्रॉम अ एडवर्ब, फ्रॉम अ वर्ब आल्सो। बट वर्ब से तो आपको पता है, अगर मैं बोलूँ गो देयर तो कहीं ना कहीं उसके पहले यू लिखा है, यू गो देयर, ऐसे ही होता है। बट ये चारों जैसे हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू दे ऑल कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ओके। तो द जो है नेक्स्ट आर्टिकल हो गया, रेगुलरिटी हो गया आपका नाउन,
ऑफ हो गया आपका प्रेपोजिशन, मशीनरी हो गया आपका नाउन। यहाँ पे मुझे रूल याद आ रहा है, और वो रूल क्या है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगेन फुल स्टॉप हो गया एंड नेक्स्ट सेंटेंस वन से स्टार्ट हुआ, तो वन डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, हैज होना चाहिए, क्या ऑक्सिलरी होना चाहिए। टू प्लस टू, यहाँ पे टू क्या हो जाना चाहिए, टू वेरी, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन हो जाना चाहिए। टू, सॉरी टू हैव हो गया, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं होगा, टू हैव जो है यहाँ पे किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, इन्फिनेटिव का। टू हैव यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। देन वेरी लिखा, वेरी किसके लिए लिखा है गुड के लिए सॉरी, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, गुड जो है एडजेक्टिव है, एज वेल एज हेल्थी भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेन, सेन मीन्स व्हाट, समबडी इज मेंटली फ्री, उसको मेंटली कोई डिसऑर्डर नहीं है, इनसेन और सेन होता है, ठीक है। सेन मत कभी, सेन जो है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, बॉडी यहाँ पे क्या है, नाउन है, एंड आर यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम समझ रहे हो डेफिनेटली। अगर नहीं समझ रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अदरवाइज आई विल सेंड माई लिंक that too you also can reach with me. Okay, so let's talk about the next slide. देयर फोर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब देयर फोर से तो नहीं, हालांकि यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, एंड के बाद मैं उसको दूसरा स्लाइड में प्लेस की हूँ, एंड कंजक्शन है, एज वेल एज देयर फोर भी कंजक्शन है। देन एफिशिएंटली, यहाँ पे एफिशिएंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एंड यहाँ पे अगेन कंजक्शन हो गया, ए आर्टिकल है, ब्रेन नाउन है, दैट कंजक्शन है, और इसको आप ये भी बोल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब दैट जो है ब्रेन को रिलेट कर रहा है, दैट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, ब्रेन के लिए लिखा है। ओके, मतलब इसको अगर मैं और थोड़ा ग्रामेटिकली वर्ड्स में बोलूँ, तो दैट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे जो ब्रेन है, ब्रेन किसका काम करेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, उस अगर कोई वर्ड के मतलब रिलेटिव वर्ड के रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है, लेट मी रिकल, मुझे याद आएगा फिर मैं बोलूँगी, मुझे तुरंत नहीं याद आ रहा है। ओके, देन दैट हो गया मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, इज हो गया ऑक्सिलरी, एब्सोल्युटली हो गया क्या, दैट इज एडवर्ब। देन क्वाइट जो है, एब्सोल्युटली के बाद क्वाइट, क्वाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव। बट डू यू नो, ये जो क्वाइट है, ये क्वाइट का चारों मीनिंग है, चार मीनिंग है, तो बस ये वर्ब हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। बट हालांकि यहाँ पे उसके पहले एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब लिखा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आगे जाके वो उसका मतलब आगे वाला जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और नॉट टू वरी, मैं यहाँ पे क्वाइट आगे स्लाइड में लिखी हूँ, मैं समझा दूंगी कैसे उसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट नॉट जो है, यहाँ पे नॉट किसका एग्जाम्पल है, अगेन एडवर्ब का। नॉट किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडवर्ब लिखा है नॉट के चलते। देन मैकेनिकली, ये भी एडवर्ब है, नॉट, नॉट मैकेनिकली, नॉट भी ऑल्सो एडवर्ब, एडवर्ब नेगेशन, मैकेनिकली इज ऑल्सो एडवर्ब। मेड हो गया मेरा वर्ब। आप देखिए यहाँ पे क्वाइट आया ना दोबारा, आप देखिए यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करी मैं, यहाँ पे एल वाई था, दस रीजन एडवर्ब हो गया, आगे यहाँ पे क्वाइट है, तो मैं बोल चुकी हूँ एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को। बट यहाँ पे मेड के बाद लिखा है क्वाइट, कहाँ लिखा है, मेड के बाद लिखा है क्वाइट, मतलब मेड यहाँ पे वर्ब है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की, यहाँ पे क्वाइट जो है क्या है, तो ये वर्ब के लिए लिखा जा रहा है, मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ना डेफिनेटली, है कि नहीं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट में मिला क्या, यू, फुल स्टॉप के बाद यू मिला, यू क्या है, प्रोनाउन है, कैन जो है ऑक्सिलरी है, सी जो है सी इज अ वर्ब, देन द जो है आर्टिकल है, ट्रूथ क्या है, नाउन है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, दिस क्या है, प्रोनाउन है, कॉमा हो गया, द हो गया, द क्या हो गया, आर्टिकल है, देन लॉजिकल हो गया आपका एडजेक्टिव, फैक्ट हो गया आपका नाउन, ऑफ हो गया आपका प्रपोजिशन, इट हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखा है डेफिनेटली, बट इट इज प्रोनाउन। अगेन दैट हो गया आपका कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, अगेन वन से स्टार्ट हुआ तो वन इज अगेन प्रोनाउन। नीड्स हो गया आपका वर्ब, टू प्लस हैव हो गया आपका इन्फिनिटिव, और हो गया आपका आर्टिकल, वेरी हो गया आपका एडजेक्टिव, देन गुड हो गया आपका दैट इज और सॉरी वेरी इज एडवर्ब, देन गुड अगेन आपका हो जाता है एडजेक्टिव, हेल्दी आपका क्या हो जाता है, अगेन एडजेक्टिव। ओके, देन जो अलर्ट है, अलर्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि अलर्ट किसके लिए लिखा है, बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बॉडी इज नाउन, तो बॉडी नाउन है, तो उसको अलर्ट मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देन हो गया आपका आर्टिकल, ब्रेन हो गया नाउन,
दैट जो है दैट इसको ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन। फंक्शंस यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे कैसे लिख दे फंक्शंस को नाउन, यहाँ पे फंक्शंस वर्ब होना चाहिए था। ओके, फंक्शंस यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था, बिकॉज उसका जो नाउन है वो क्या है, ब्रेन है। तो मैं यहाँ पे 2 मिस्टेक की हूँ खुद। पहले तो वो स्लाइड में आपको बताई कि कैसे उसमें वो मिस्टेक की हो। यहाँ पे देखिए दूसरा मिस्टेक ये है, फंक्शंस, ये फंक्शन इज अ वर्ब, यहाँ पे ये वी होना चाहिए था, वी होना चाहिए था, बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस एडेड होना चाहिए था। देन वेरी हो गया आपका अगेन एडवर्ब, क्लेवरली हो गया अगेन आपका एडवर्ब, देन नॉन इमोशनली हो गया अगेन एडवर्ब, एंड हो गया आपका कंजक्शन। देन फॉर जो है आपका हो गया प्रपोजिशन। सच जो है, सच यहाँ पे सच एडजेक्टिव है, यू नो सच कैन ऑल्सो बी एडवर्ब, ठीक है, बट यहाँ पे तो वो प्रेजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, हो गया आपका आर्टिकल, ब्रेन हो गया नाउन, 2+b हो गया इन्फिनेटिव, एब्सोल्युटली हो गया एडवर्ब, एंड यहाँ पे क्वाइट हो गया एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हो एब्सोल्युटली के बाद क्या लिखा है, क्वाइट। ओके, है कि नहीं। तो ये एडवर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बट यहाँ पे देखिए आप, मेड के बाद जब क्वाइट लिखा तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे, हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंशिएट की हूँ। therefore can be used as an adverb also। जब वो adverb होगा उसका मीनिंग क्या होता है, hence, so, या फिर as a consequences होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, therefore he must be true, तो यहाँ पे therefore क्या है, adverb है। बट therefore को अगर मैं एज ए कंजक्शन यूज करूँ उसका मीनिंग क्या होता है, and for this reason, तो you are too nice and therefore tend to be exploited। तो यहाँ पे and और therefore दोनों साथ में लिखा है और उसका यूज में कोई गलती नहीं है, दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, कंजक्शन का। नेक्स्ट, क्वाइट किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एडजेक्टिव का, फ्री फ्रॉम नॉइज, अ क्वाइट ऑडियंस एट द कॉन्सर्ट, मतलब ऑडियंस जो बहुत ही शांत ऑडियंस थे कॉन्सर्ट में। नेक्स्ट, क्वाइट का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज नाउन। नाउन मीनिंग क्या बताता है, एन अनट्रबल्ड स्टेट, द स्टेट वाज क्वाइट। ओके, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। देन ये क्वाइट जो है ये वर्ब हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिकम क्वाइट और मेक काम और स्टील, द क्वाइट द ड्रैगन ऑफ वरी एंड फियर। तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। ओके, सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ब है। नेक्स्ट, क्वाइट अगर एडवर्ब है तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्वाइटली होता है। क्वाइट ऑल्सो कैन बी एडवर्ब, क्वाइटली इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल देखिए, सिट हियर एज क्वाइट एज यू कैन। तो यहाँ पे क्वाइट जो है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड and I hope you enjoy this particular lecture. Okay, so just let me know how you like this lecture. Okay, just like and subscribe to my channel. So let's meet in another video. Thank you.